नहीं फील हुआ। मुझे लगता है मैं शुरू में ही समहाउ शहजाद भाई मैनेज्ड कि मैं रिश्तीना से कनेक्ट कर जाऊँ। वो पता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, वो मैजिक होता है, वो खुद से होता है, वो मैं नहीं कर सकती। वो दुनिया का कोई हो सकता है बेहतरीन एक्टर्स वैसे कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जितना मुझे नॉलेज है एक्टर्स के हाथ में ये मैजिक नहीं होता। ये मैजिक अल्लाह की तरफ से होता है, या ये उस वक्त उस मोमेंट में आपकी किस्मत होती है। सो आई फील लाइक वो मैजिक हुआ। और ऑनेस्टली नौरोज़ इज़ माई ओनली प्रोजेक्ट जिसमें मुझे इस बात से 0.1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हाउ वेल नौरोज़ विल डू। बिकॉज वॉट नौरोज़ डिड टू मी इज़ प्राइसलेस। आप सोचें मेरे पास लफ्ज़ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, वो मेरे लिए इतनी प्राइसलेस फीलिंग है कि अभी तक मैं उसको वर्ड्स में नहीं ला पाई। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई जस्ट एवरीथिंग अबाउट रिश्तीना, वेदर यू से द मड सीन और द जो आपने वो बर्गर सीन का, मुझे वो इस तरह सीन्स में नहीं याद, मुझे वो एक फीलिंग की फॉर्म में याद है कि वो मैं तो नहीं थी। वो रिश्तीना ही थी। रिश्तीना के कैरेक्टर ने कुछ मार्क छोड़ा आपकी पर्सनालिटी पे? आई थिंक सो। क्या? आई थिंक इफ आई नीडेड सम ग्राउंडिंग। ओह यू रियली डिड? अभी भी ये कह रही हैं आप? आई थिंक इट्स रियली चेंज माई परस्पेक्टिव एट लाइफ. You know, I have been very fortunate. I've been working from when I was 19 years old. And somehow people managed to make me feel special the whole time. जब मैं रिश्तीना प्ले करी थी और हम लोगों का एक अटायर था which हम जिसको सेट पे बेगर अटायर बुलाते थे, वो मैं अटायर पहनती थी और सब कीचड़ मट्टी हर चीज़ उस पर भी लगती थी, मुंह पे भी बालों पे भी, हर तरफ नंगे पैर रावलपिंडी की सड़कों पे, हाईवेज़ पे, इस्लामाबाद के डिफरेंट जहाँ पे ये इस तरह के लोग जो लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ जाके रहना, वहाँ जाके उठना बैठना, आप सोच नहीं सकती हैं कि आप कितना ऑर्डिनरी फील कर सकते हैं। और स्पेशली जब आपने ज़िंदगी ऐसी गुजारी हो कि आपको हर लम्हे के लिए आप ग्रेटफुल हो और आप सोचते हैं ये इतना ग्रैटिट्यूड भी काफ़ी नहीं है। सो आई थिंक दैट रियली स्ट्रक समथिंग इनसाइड ऑफ मी। मुझे लगा कि जितनी मैं ग्रेटफुल हूँ लाइफ से वो काफ़ी नहीं है। आई नीड टू डू मोर, आई नीड टू बी मोर फॉर पीपल, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट इनफ, इट्स द बेयर मिनिमम। कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अच्छा मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया तो ये काफ़ी है, मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा तो ये काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, ये बेयर मिनिमम है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। काफ़ी ये है कि जो आपको अल्लाह ने दिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करें जितना हो सके। हर दिन अगर एक बंदा भी किसी एक बंदे की मदद कर दे, पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। बट इट्स जस्ट दैट कि कलेक्टिवली ये थॉट चाहिए कि जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो जिनके पास नहीं है उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार हो, एंड विद अ बिग हार्ट, विद एन ओपन हार्ट, and not just do the bare minimum and think कि ये काफ़ी है. So I think living that kind of life, staying in those places, sleeping there, waking up there, you know, many scenes in night, day, midnight, आधी रात में भी हम शूट करते थे because वो हमें उस तरह की requirement चाहिए होती थी, उस तरह के लोग चाहिए होते थे इर्द गिर्द. So that was very eye opening. एक scene था जिसमें वो देग बट रही होती है, वो एक्चुअली एक देग बट रही थी. और शहजाद भाई ने मुझे कहा कि हम ऊपर कैमरा लगा रहे हैं, जाओ और इनसे जाके देग से खाना मांगो. राबे मुझे किसी ने खाना नहीं दिया. ओह गॉड. क्योंकि हर कोई धुतकार रहा था ना, और कभी ऐसा मैंने फील ही नहीं किया लाइफ में. तो उस मोमेंट में आपको रियलाइज होता है कि लोगों को कैसा फील होता होगा जब उनको कोई धुतकारता होगा. सीरियसली. और वो एंड देन माई एडी केम डाउन, क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग मुझे ना, वो कहते कि लाइक डोंट इवन टच अस, क्योंकि सब मट्टी कीचड़, दे डिडंट नो हु आई एम. तो मैंने सोचा कि एक रेगुलर इंसान जो ऐसा दिखता होगा उसको ये ट्रीटमेंट मिलती है कि उसको खाना भी नहीं दे रहे, कि वो कहाँ से, वो किस तरह साफ कपड़े पहन कर आए, या वो आप जैसा तो नहीं हो सकता. सो वो सब एक्सपीरियंस, और ये बस एक छोटी सी एग्जाम्पल है. तो इस तरह का बहुत आई ओपनिंग होता है इंसान के लिए. सो देन माई असिस्टेंट डायरेक्टर केम डाउन एंड उन्होंने आके देख वालों को बताया कि हम ऊपर से शूट कर रहे हैं, इनको प्लीज़ एक प्लेट दे दीजिएगा. और उनके रिक्वेस्ट पे मुझे खाने की एक प्लेट मिली. सो यू टेलिंग मी कि
आप वहीं पे उसी जगह पे झुग्गियों में या उस जगह पे आप रह रहे थे? आप लोगों का कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं थी? नहीं, हम स्पेशल अरेंजमेंट नहीं हो सकती थी रिश्तीना के लिए. इट वुड रियली डिस्कनेक्ट मी फ्रॉम. सो फॉर रिश्तीना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लाइक आई डिडंट इवन वांट एनीवन नियर मी, लाइक नॉट इवन मेकअप आर्टिस्ट कमिंग एंड टेलिंग मी, क्योंकि ना वो आपको फिर डिस्कनेक्ट कर देती है तो चीज. लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं, यू हैव नॉट पुट ऑन एनीथिंग. अगर लगाया भी I तो told them I don't need a single team member coming to me and asking me are you okay, Yeah. because I said वो it just I don't, मुझे नहीं पता कि रिजल्ट्स कैसे होंगे, बट मुझे ये पता है कि जो मैं फील कर रही थी उस वक्त पे वो मेरे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है. अच्छा, एक दो सीन्स है जिसमें आप भाग रही हैं, ठीक है? हाँ जी. और आपने जो शलवार कमीज़ पहना हुआ है और उसमें आप आप उठा रही हैं, वो कर रही हैं. अच्छा, यूजुअली जब हम कैरेक्टर्स देखते हैं या आप लोग जब कैरेक्टर्स करते हैं तो बड़े संभले हुए कैरेक्टर्स होते हैं, दुपट्टे के साथ वो कहीं सोफे पे बैठे हैं, इधर है, या ये मुझे लगा कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल के था. तो यू वर कंसर्न्ड कि मैं किस तरह करूँगी इसको, मैं कैसी लग रही होंगी, या ये सब चीज़ें जहन में नहीं थी? क्योंकि मुझे लगा उस सीन को करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को वो करना होगा कि अब इस वक्त मैं जैसी भी लग रही हूँ, मुझे ये सीन करना है. ऐसा मुझे नहीं लगता कि इट इवन क्रॉस्ड माई माइंड कि मैं लग कैसी रही हूँ. Yes, I was thinking about getting the scenes right. जो शहजाद भाई की instruction है, despite feeling very heavy and like I explained a little instance to you, despite feeling that way, I just really wanted that I can still hear my director's instructions properly and follow them, because obviously there's camera work, there's technicalities involved. So ये नहीं आप कह सकते oh I'm so much into the character I cannot hear you, but like you have to stay connected to who you are playing, and you have to be very very connected to especially your director and your DOP, because अगर मैं भाग रही हूँ तो मेरे DOP मेरे साथ भागते हैं और डायरेक्टर भी साथ भागते हैं, तो वो उनके साथ रिदम एक सिंक होता है, आप इन सिंक होते हो उनके साथ. So नहीं, that didn't cross my mind. The only thing that used to be in my mind is कि शहजाद भाई ने मुझे कहा क्या है, कि मैंने कहाँ से कहाँ तक भागना है, क्या करना है, keep myself safe. The unit is always worried that you're safe if you're running on a highway. So you also have to be very very alert mentally, not to cause problems for other people around you or for yourself. We are really looking forward to this project, and मीम तो चल ही रहा है, and I think I'm really excited to watch this project. अल्लाह खैर करे, ज़्यादा excited ना कर दिया मैंने. नहीं, because आप जो बातें बता रही हैं, अब मुझे लग रहा है जो लोग सुन भी रहे होंगे, तो you are more respectful and more appreciative of the effort, and आप realize करते हैं कि यार ये project लग भी रहा है कि इसमें effort हुई और वाकई कितनी जान मारी गई है ना. हाँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी वही जो मैंने शुरू में कहा कि ज़रूरी नहीं है efforts हमेशा audience के साथ resonate करें, which is why you have to be ready for everything, and it has to be a personal journey. आप हर चीज़ किसी एक project या किसी एक चीज़ पर ना हर चीज़ का वजन नहीं डाल सकते. नहीं, मुझे लगता है हमारा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, as long as you have done your best. Yes, बस as long as you've done your best, your intentions are good, बिल्कुल, and you're willing to work hard. बिल्कुल सही बात है. एक बात पूछूं मैं आपसे, पर्सनल थोड़ी सी होगी. आपने एक जगह कहा ट्रोलिंग इज अनफेयर, एक इंटरव्यू में आपने कहा, क्योंकि है मुझे लगा, एंड यू कैन टोटली चूज नॉट टू आंसर दिस, मुझे लगा जैसे शुरू में बहुत फेस किया आपने चीज़ें, कमेंट्स आते थे, फ्रॉम दैट टू नाउ मावरा का जर्नी एक बड़ा डिफरेंट सा रहा है, और मावरा एक डिफरेंट मावरा भी, एक नई मावरा भी, हम जो आपको बहुत सुनने को मिलता है पिछले 3 साल में.